हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी की किताब 2 को समाप्त किया था। आज हमारी है हिंदी की किताब 3। तो उसका है पहला पाठ मातृभूमि। आइए उसको पढ़ते हैं बड़े ही ध्यान और विस्तार से। पाठ 1 मातृभूमि। यह एक कविता है। आइए बच्चों इसका पाठ परिचय देखते हैं। इस कविता में बताया गया है कि हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। मातृभूमि से बढ़कर कहीं भी स्वर्ग नहीं है। हम सब ईश्वर की संतानें हैं और सभी एक हैं। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। बच्चों इस कविता में हमें क्या बताया है? इस कविता में हमें बताया है कि जो हमारी जन्मभूमि है उससे हम सभी को प्यार करना चाहिए, क्योंकि इस जन्मभूमि से बढ़कर हमारे लिए कोई और सुख नहीं है। हम सब प्रभु की, भगवान की संतानें हैं और सभी एक हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं इस कविता को। भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है, इसके आगे होता कोई वर्ग नहीं है। बच्चों भारत से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी जाति नहीं है। अलग अलग भाषाएं लेकिन वाणी सबकी एक है। नदियों की कलकल में बहता पानी सबका एक है। क्योंकि यहाँ पे भाषाएं तो अलग अलग हैं, लेकिन जो सबकी आवाज है वो एक है। और जो नदियां हैं उन सबका पानी एक ही जगह जाकर मिलता है, तो क्यों इसलिए पानी एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस कुछ फर्क नहीं है। देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। यहाँ पे बच्चों हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई किसी में भी कोई भी अंतर नहीं है। इस देश में जो धर्म है उसमें कोई भी जाति नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे हमारी कविता समाप्त होती है। आप सभी बच्चों इस कविता को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। इस कविता का उद्देश्य क्या है बच्चों? मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। बच्चों हमें हमेशा अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। अब इस कविता में आते हैं हमारे शब्दार्थ। तो देखते हैं बच्चों शब्दार्थ। मातृभूमि है, जन्मभूमि, स्वर्ग है, सुख, वर्ग है, जाति, वाणी है, आवाज, फर्क है, अंतर। इसमें दिया है एक आगत शब्द फर्क, जो कि है फारसी भाषा का। अब बच्चों इस कविता के आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य। तो देखते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हमारा पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न में आप सभी जानते हैं एक प्रश्न होता है, उसके 4 उत्तर होते हैं और जो एक उत्तर सही है वो हमें बताना है। स्वर्ग किससे बढ़कर नहीं है? प्राणों से, मातृभूमि से, जीवन से या इसमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या है? इसमें से कोई नहीं। दूसरा देखते हैं, देश धर्म से आगे नहीं है। मनुष्य, वर्ग, जाति, इसमें से कोई नहीं। तो क्या हुआ इसका? वर्ग। आगे का देखते हैं बच्चों, अलग अलग क्या हैं? धर्म, भाषाएं, जातियां या इसमें से कोई नहीं? तो अलग अलग क्या है? भाषाएं। इसका उत्तर क्या हुआ? भाषाएं। चौथा प्रश्न देखते हैं, सबकी एक क्या है? वाणी, बोली, भाषा या इसमें से कोई नहीं? वाणी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, वर्ग किसके आगे नहीं होता है? देश से, धर्म से, देश धर्म से, इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? देश धर्म से। इसके बाद आता है हमारा लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न का क्या प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। यहाँ साइड में बच्चों कुछ शब्द दिए हैं जो हमारे खालिस्तान के लिए उचित हैं, वो हम यहाँ भरेंगे। पहला देखते हैं, मातृभूमि भारत से खालिस्तान कोई नहीं है, घटकर या बढ़कर। तो इसका उत्तर क्या हुआ? बढ़कर। आगे देखते हैं दूसरा,
सबकी खालिस्तान एक है, भाषा या वाणी? तो इसका उत्तर क्या है? वाणी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? वाणी। तीसरा देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में खालिस्तान नहीं है, प्रेम या फर्क? तो उत्तर क्या है? फर्क। चौथा प्रश्न, देश धर्म से आगे कोई खालिस्तान नहीं होता, वर्ग या वाणी? उत्तर है इसका वर्ग। बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ 1 समाप्त होता है। बच्चों, आज हमने पाठ 1 किया। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को पाठ 1 में जो कविता है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ को बहुत ही अच्छे से याद करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे, और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए।